कि जो वेस्ट एशिया में जंग चल रही है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा, दुनिया में हर कोने में पड़ेगा। लेकिन भारत क्योंकि लगभग 83% अपना जो ईंधन और गैस है वो आयात करता है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सेफगार्ड बरतने चाहिए थे और वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। अभी से खबरें आ रही हैं देश के अलग अलग कोनों से कि गैस के, पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, बढ़ रहे हैं और सिलेंडर के, एलपीजी के बढ़ गए। लेकिन ये स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, उसके लिए भारत सरकार को पर्याप्त संसाधन और प्रावधान करने चाहिए। जो ईरान पर युद्ध हो रहा है, उसका जो दूरगामी परिणाम है वो अन्य देशों में पड़ेगा और मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार को ना सिर्फ इस पे शांति की तरफ बढ़ने के लिए कदम उठाने चाहिए, लेकिन भारत सरकार का जो स्टैंड है, जैसा कल कहा पार्लियामेंट में, उसको कारगर करना चाहिए कि डीएस्केलेशन हो, वायलेंस खत्म हो और कूटनीतिक रास्तों को दोबारा तलाशा जाए। इसी में सब लोगों का हित है, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए, इतना बड़ा विश्व में माहौल बना हुआ है और भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। हमारी क्या भूमिका रहेगी, हमारा पक्ष क्या है, हमें क्या करना है। और मत भूलिए, लाखों भारतीय वहाँ पर रहते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको वापस सुरक्षित लाने के लिए हमने क्या प्रबंधन किए हैं। ईंधन, गैस, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ट्रेड, इस पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर भारत सरकार को खुलासा करना चाहिए। और संसद होता ही चर्चा करने के लिए है। इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, इतने सारे मुल्क उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और भारत सरकार को खुले तौर पर आके बोलना चाहिए कि भारत का ये स्टैंड है, ये हम लोग आने वाले समय में करना चाहते हैं। चर्चा ना करना सदन की, मैं समझता हूँ, सम्मान को कम करना है। हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और समूचा विपक्ष, कोई एक दल की बात नहीं है, समूचा विपक्ष चाहता है कि जो लाखों लोग आज खाड़ी में फंसे हुए हैं, उनका भविष्य में क्या होगा, उनकी सुरक्षा का हमको क्या आश्वासन मिला है। अगर भारत सरकार ने जो पक्षीय वार्ता की है उन सभी मुल्कों से, उसका क्या परिणाम आया, कब तक वो लोग वापस आ सकते हैं और हमारे दूतावास वहाँ पे क्या प्रबंध कर रहे हैं लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए। बहुत सारे इश्यूज हैं और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा सदन में होनी चाहिए। और अगर सरकार नहीं करना चाहती है तो कुछ ना कुछ छुपाने को होगा या कुछ ना कुछ बताने से हिचकिचा रहे होंगे। मैं इसको गलत मानता हूँ। कुछ ऐसे बिल होते हैं जो ये वर्तमान सरकार लाती है सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए, समाज में विभाजन करने के लिए। इन पर कोई चर्चा, कोई संवाद, कोई जनता से, विपक्ष से कोई चर्चा हुई नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में मैसेज देने के लिए कि धर्म और जाति के नाम पर हम राजनीति करेंगे और ये संकेत देने के लिए इस प्रकार के बिल लाए जाते हैं। मैं इस प्रकार के बिलों को गलत मानता हूँ, क्योंकि इससे आपस में दूरियां बढ़ती हैं, लोगों को आकांक्षाएं होती हैं कि हम लोग आप भविष्य में क्या कर पाएंगे। और इस बिल को लाने का कोई ज़रूरत नहीं थी और ना किसी ने डिमांड करी थी। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल हित साधने के लिए सरकार बिल लेकर आई है। बाकी सरकार की 2.25 साल की परफॉर्मेंस है, हम सब ने देख ली है। सिर्फ और सिर्फ घोषणा हो रही है और पूरे प्रदेश में ये मालूम नहीं है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। मंत्री कुछ बोलते हैं, अफसर कुछ करते हैं, घोषणा कुछ होती है, धरातल पर काम होता नहीं है। तो सरकार निश्चित रूप से बैकफुट पे इसलिए भी है क्योंकि वो चुनाव कराने से डरती है। कोई स्थानीय चुनाव कराने के लिए सरकार की मंशा नहीं है। बार बार बहानेबाजी होती है, कभी कोर्ट कचहरे का एक्सक्यूज आता है या कोई और प्रावधान लेकर आते हैं। लेकिन पंचायत, नगर पालिका, ये चुनाव संविधान में लिखा होने चाहिए। किसी न किसी वजह से जानबूझ के इनको टाला जाता है और जनता समझ रही है कि भाजपा की सरकार एक्सपोज हो गई है, क्योंकि अब जनता के बीच जाएंगे तो बुरी तरह हारना बीजेपी को पड़ेगा। इस हार के डर से ये सरकार बैकफुट पर है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।